नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं डीप वेब की, डार्क वेब की। जी हाँ, जो लैब लीक थ्योरी है, वुहान वायरोलॉजिकल लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस, जिस थ्योरी को लगातार प्रेस कर रहे हैं हमारे अमेरिका और ब्रिटेन यानी पश्चिमी दुनिया, उस थ्योरी के एक कदम आगे जाकर जो जांच की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि डीप वेब की जो है मदद से, डार्क वेब की मदद से हम इसका पता लगाएंगे, हम ढूंढेंगे कि वायरस वहाँ से लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। ये कहना है यूके यानी ब्रिटेन के जासूसों का, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज का। डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, और वो कौन सा फार्मूला है जिसके ज़रिए पहले से कई दफ़ा साबित हो चुकी एक झूठी थ्योरी को सच्चा साबित करने की कोशिश हो सकती है। कहीं मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। सबसे पहले लैब लीक थ्योरी क्या है। वैसे तो सब लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, सबको पता ही है। लैब लीक थ्योरी एक ये थ्योरी है जिसके मुताबिक दुनिया में ये जो कोरोना वायरस है कहाँ से आया, दरअसल इसका ओरिजिन या इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि ये धरती पे कहाँ से आया, अचानक इंसानों के बीच में ये कहाँ से आ गया और कैसे फैलने लग गया। इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है और वो कारण ये है कि एक लैब लीक हुआ है। मतलब वहाँ की लैब्स में कुछ जैसे स्पिल हो गया या गिर गया या कोई जार टूट गया, जिससे वायरस निकला और फैलना शुरू हो गया। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते पूरी दुनिया को उसने अपनी शिकंजे में ले लिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये चीन जो है बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने उसको वहाँ कंटेन करके वो बना रहा था, तैयार कर रहा था। कुछ लोग का कहना ये है कि अमेरिका में डॉक्टर फाउची उसकी फंडिंग कर रहे थे और वहाँ पे बनवा रहे थे, और उसके बाद में जो है वो वायरस लीक हो गया। मैं कौन सी थ्योरी है, तकनीकी नाम मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपने देखा होगा अक्सर इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि इससे बोझिल हो जाता है। इस थ्योरी को ये जब से कोरोना वायरस आया है धरती पे, तब से ये थ्योरी बार बार आ जा रही है। पहले थ्योरी आई तो इसको टेंसेंट मैगजीन में 27 वैज्ञानिकों ने लिखित दस्तखत करके एक आर्टिकल लिखा, जिसमें इसकी बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद ये अंतिम रूप से कहा कि इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये लैब लीक हुआ होगा, इसका ओरिजिन नेचुरल ही हो सकता है। जिसकी वजह बताया गया कि वुहान जहाँ पे सबसे पहले लीक हुआ, वहाँ पे एक सी फूड की यानी समुद्र में पाए जाने वाला जो भोजन होता है, ख़ास तौर पे मछलियाँ, ऑक्टोपस, उनकी मंडी है। हो सकता है वहाँ से किसी तरह ये आ गया हो। और उन्होंने ये कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि ये लैब में तैयार किया गया था, लैब से लीक हुआ है। एक तो ये था। उसके बाद एक और नेचर मैगजीन में भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसको उसी समय खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ अमेरिका से, कुछ यहाँ से निकल के आ रही थी, और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बार बार ये कह रही थी कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चीन ने खेल किया है, चीन ने पॉलिटिक्स की है, चीन ने कुछ अंदर ये किया है। बहुत सारी बात हुई। बाद में WHO ने इस पर इंक्वायरी बिठाई। WHO की इंक्वायरी को बाकायदा चीन में, उसको मैंने बताया था 120 पन्ने की रिपोर्ट है। मैं उस रिपोर्ट का लिंक फिर नीचे डाल दूंगा, जिसमें बहुत विस्तृत इंक्वायरी हुई। उसमें चीन के एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि ये लैब लीक नहीं है, एक्सीडेंटल लीक भी नहीं है, ये तो कहीं जानवरों से कोरोना वायरस आया है। मैं आपको भी लेके आऊँगा, बताऊँगा बहुत ध्यान से कि डार्क वेब और डीप वेब क्या है और उसकी मदद से ये कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो वो मामला उस वक़्त ख़त्म हो गया था, लेकिन अब सरकार बदली। उस वक़्त ट्रम्प कहते थे कि हाँ ये चाइना ने किया है, बाद में ट्रम्प कहने लगे ऐसा लगता नहीं है। अब दोबारा से जब पोस्ट कोरोना वायरस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप लेने लगा है, उसके हालात दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्ट है, अमेरिका और ब्रिटेन, ये हमेशा की तरह एक नया सिस्टम लेके आए, नई थ्योरी लेके आए, और दोबारा से उनको लग रहा है कि ये जो लैब लीक थ्योरी है ये उनके लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकती है, और इसके ज़रिए वो अपना रुतबा और अपना, जिसको कहते हैं अपनी हुकूमत, दुनिया पे कायम कर पाएंगे, क्योंकि वो सोवियत यूनियन को ठिकाने लगाने के बाद शहंशाह पहले से बने हुए हैं।
अब जो है ये जो थ्योरी जब सामने आ रही है तो उसको नए सिरे से उछाला गया। मेरे वीडियो है इसी चैनल पे कि किस तरह से सेनेट पे इसका डिस्कशन हुआ, डॉक्टर फाउची को घेरा गया और ये हुआ कि जो बिडेन ने कह दिया कि हमको 90 दिन के अंदर सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लग जाओ और हमको एक निचोड़ निकाल के दो कि ये लीक कहाँ से हुआ, लैब लीक है या नहीं है। उसके बाद में सारा ध्यान लैब लीक की तरफ चला गया, दूसरी थ्योरी को लोगों ने छोड़ दिया। अब ब्रिटेन भी इसमें कूद पड़ा है और ब्रिटेन कह रहा है कि इसकी जांच करेंगे हम, और हो ना हो ये ज़्यादा लग रहा है कि इसमें लैब लीक हुआ है, ये लेबोरेटरी से ही वायरस आया है। जाहिर बात है जब ये होगा और चीन को दबोचने की कोशिश होगी तो चीन अपनी तरफ से सफाई दे रहा है। उसका कहना ये है कि ये जो है वो पूरा पॉलिटिकल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और इस बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हुए जिस फेसबुक ने लैब लीक की बात कहने वाली पोस्टों को उड़ाना शुरू कर दिया था और उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसने यू टर्न ले लिया। उसने कह दिया कि साहब इसमें विवाद खड़ा हो गया है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल मानते हैं और आप इसको छाप सकते हो। यानी एक बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है पूरी दुनिया में, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लैब लीक थ्योरी को वैलिडेट करने लगा है धीरे धीरे करके। अब आते हैं कि जो ब्रिटेन ने डीप वेब और डार्क वेब की बात कही है वो क्या है। 3 तरह की वेबसाइट्स होती हैं। वेब मतलब जो वेब वर्ल्ड है वो तीन लेयर में है। वो पहला होता है सरफेस वेब, आप जो रोज़ गूगल करते हैं आप, या जो यूट्यूब देखते हैं या दूसरी चीज़ें देखते हैं, ये वो है इंटरनेट पे जो सबको उपलब्ध है। ये इंटरनेट का 4% हिस्सा है कुल इंटरनेट का, जो कि हम सब देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जो 96% हिस्सा है वो गुप्त है, उस तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास URL ना हो। उसमें 2 वर्ग हैं, एक डीप वेब है, एक डार्क वेब है। डीप वेब जो है उसका ही हिस्सा डार्क वेब है। तो डीप वेब जो है उसमें यह है कि आपका जैसे बैंक अकाउंट का बैंक के पास डाटा रहता है, वो इंटरनेट पे है लेकिन हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आपका मेल बॉक्स जो है वो इंटरनेट पे है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो हिडन जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में नहीं, अगर मान लीजिए मैं भी अपनी वेबसाइट के किसी एक URL को चाहूँ कि इसको इंडेक्स ना किया जाए तो मैं उसको नो इंडेक्स कर दूंगा, उसके बाद वो URL किसी को भी दिखाई नहीं देगा, कोई भी उसको देख नहीं सकेगा किसी भी सर्च इंजन पे, यानी उस सर्च में नहीं आएगा। ये हो गया डार्क वेब, डीप वेब। डार्क वेब जो है वो और भी ऐसी दुनिया है जिसको कोई भी पा नहीं सकता। वहाँ पे क्या जानकारी है, वो कैसे कहाँ जा रही है, उसको ट्रैक करने पे ना तो सरकार का कोई बस है, ना हम और आप उसको कुछ कर पाते हैं। सारे बुरे काले धंधे, गैर कानूनी काम डार्क वेब में ही होते हैं। इसको और सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे अभी हाल में आपने जो है वो देखा था कि PUBG जो है बैन हो गया, तो फिर भी बच्चे खेल रहे थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, VPN के ज़रिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए किसी और देश के IP एड्रेस से उसको एक्सेस करते थे। भारत का IP एड्रेस जो है वो प्रतिबंधित था, लेकिन उसको क्या पता कंप्यूटर को, उसको अगर आपने यहाँ से ब्रिटेन मिलाया, ब्रिटेन के IP एड्रेस से मिला दिया, या और सरल भाषा में आप अपने ब्रिटेन के किसी दोस्त को फ़ोन करें और वो वहाँ से फ़ोन मिला के कॉन्फ्रेंस कॉल कर दे, तो जिसके पास कॉल जाएगा उसके बाद कॉलर ID किसकी आएगी, ब्रिटेन वाले दोस्त की आएगी। ऐसे ही जो VPN होता है उसके ज़रिए क्या होता है कि आपकी अलग अलग ज़रिए, आप जिस ज़रिए से उसको एक्सेस करते हैं वहाँ से ही वो 4 अंकीय शब्दों वाली जो आपकी IP एड्रेस होता है वो पहुँचता है। तो डार्क वेब में जब आप पहुँचते हैं तो वो इसी तरह के 10, 15, 20 एड्रेसेस से घूमते हुए, अलग अलग कॉलर ID से होते हुए समझिए कि आपकी कॉल पहुंच रही है। तो पता लगाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहाँ से आई है, क्योंकि किस देश से आई है, किसने भेजी है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा, डार्क वेब के जो पेजेस होते हैं, जो वहाँ इन्फॉर्मेशन होती है वो इंडेक्स नहीं होती, उसकी कहीं पे कोई ऐसी इंडेक्सिंग नहीं होती कि इसको आप कहीं से सर्च करके निकाल लें। तीसरी चीज़ ये है कि डार्क वेब की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे नहीं होती। जैसे आप ये गूगल देख रहे हैं तो उसका एक सर्वर है कहीं पे, यूट्यूब का, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक का एक सर्वर है, वहाँ पे सारी जानकारी रखी हुई है। आप अगर ईमेल एक्सेस करते हैं तो उसका एक जगह सर्वर है। लेकिन डार्क वेब में जो चीज़ें हैं वो लोगों के कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में, पर्सनल सर्वर में सेव रहती हैं। अगर मैंने उसका स्विच बंद कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। डार्क वेब का जो कंटेंट है वो .com, .in, .net से नहीं मिलता है। इस तरह के जितना भी .info है,
जो भी है .tvs से नहीं मिलता है, उसका .onion करके जो है वो एक एक्सटेंशन है, और उस .onion करके डोमेन नेम सर्वर है DNS, उससे वो मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें मिलता है, और वो अगर मैंने आपको दिया, आपके पास पासवर्ड है, तभी आप एक्सेस करवाएंगे। यही वजह है कि हॉलीवुड की पायरेटेड फिल्में हों, ड्रग्स हों, या कोई इस तरह की बात हो, जैसे मान लीजिए कोई साजिश कर रहा है, जैसे अभी लोग एक बहुत सारी आजकल बातें चल रही हैं कि एक पूरी दुनिया में एक बड़ा गिरोह बन रहा है जो सारी दुनिया को एक गांव बना देगा, और जिसके अंदर जो है बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, वो पूरी दुनिया को डीपॉपुलेट कर देंगे। बहुत सारी बातें ये सब हो रही हैं। मान लीजिए ऐसी कोई संस्था या संगठन है, तो वो अंदर ही अंदर डार्क वेब के ज़रिए अपना ऑपरेशन करता रहेगा, और उस ऑपरेशन तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। अब आपको बताऊं कि वुहान से इसको जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है, ब्रिटेन के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना ये है कि जो वुहान लेबोरेटरी के जो कर्मचारी रहे होंगे, जो साइंटिस्ट रहे होंगे, वो आपस में डार्क वेब के ज़रिए कम्युनिकेट करते होंगे, एक दूसरे को जानकारी देते होंगे। तो उन्होंने ज़रूर वहाँ पे डिस्कस किया होगा कि यार कल वो वायरस लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। ये यूके वाले जो है कह रहे हैं। जांच कैसी होनी चाहिए? जांच की मांग तो हो रही है। जांच तो बहुत अच्छा शब्द है, सकारात्मक शब्द है, मैं भी चाहता हूं जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच में जो शर्तें लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि जो जांच करने वाली टीम हो उसमें चीन वाले ना हो। चीन जो है वो निर्बाध जहां जाना चाहे वह अमेरिका को जाने दे लैब में। उस अमेरिका को जो गांजे की पुड़िया रख के पहले कई लोगों को फंसा चुका है। डार्क वेब का जो लॉजिक है, इसमें कोई भी आदमी कहीं पे भी कोई चीज़ रख देगा तो उसकी कहीं पे कोई वो archive.org पे तो कहीं कुछ है नहीं कि आप देख लोगे उतनी तारीख को यहाँ पे गुस्ताखी नहीं था। अगर वो एक जाके प्लांट कर दें और कहें कि देखो जी इनका कम्युनिकेशन हुआ था डार्क वेब पे, और उसको सबूत के तौर पे पेश कर दें, तो चीन क्या करेगा? इसलिए जो है, और अच्छा लैब लीक थ्योरी को भी आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले H1N1 लीक हुआ है 77 में, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, वो लैब लीक ही था, और ये साबित हो चुका है। तो इसलिए कुल मिला के मेरा मकसद ये था कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जा रही हैं उसको एक तो देखा जाए, दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रखी जाए कि इस मामले में अभी से किसी को भी दोषी या निर्दोष मान के मत चलिए। अभी से आप ये यकीन रख के मत चलिए कि चीन ने वायरस बनाया ही होगा, क्योंकि फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे ये माहौल बनाया जाना शुरू हो जाएगा। ये माहौल लगातार सोशल मीडिया पे बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकार का इंटरेस्ट है। मैं कल परसों देख रहा था एक न्यूज़ आर्टिकल जो है इसी पे लगातार उसको विज्ञापन देके एक सोशल मीडिया जो है साइट पे उसको प्रमोट किया जा रहा है लैब लीक थ्योरी वाले को, ताकि आप उसको पढ़ें। एक क्रेडिबल मीडिया हाउस की, मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट है, और उसको वहाँ पे आप पढ़ें और आप अपनी एक राय बने, हाँ भाई वाकई हुआ था। इसलिए इसको बहुत न्यूट्रल होकर एनालाइज करने की ज़रूरत है। सच कोई भी नहीं जानता है, सच दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 21%, दूसरे चैनलों के मुकाबले ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अभी तक केवल 21% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और बाकी 79% लोग जो हैं वो मेहमान कलाकार हैं, आते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, अपने आप को इस घर का नहीं मानते हैं। दूसरा जो है, बहुत जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ एक क्लोज ग्रुप, कोर ग्रुप बनाएं, जिसमें कुछ लोगों को जोड़ा जाए और काम का बंटवारा किया जाए, ताकि हम एक बेहतर और मजबूत प्लेटफॉर्म दे सकें। क्योंकि YouTube वीडियो से आगे बढ़ के भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालात कुछ बदल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।